एक तो आप पे जो है आपकी आपकी जवानी फूट रही है क्या? आप पे कोई ऐसा मुकदमा हो रहा है बैड टचिंग? उस पे निर्णय लिए जाने चाहिए, जैसे फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुझे हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पहाड़ का अन्ना जा रहे दिनेश चंद्र मास्टर जी, उस बेचारे पे जो है बुढ़ापे में जो है ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये 8 दिन तक इनका क्या षड्यंत्र इन्होंने रचा, क्या क्या किसके पास, ये तो जांच का विषय बनता है बहुत बड़ा। अपने ये तो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से बोल देंगे अपने कि जाओ जी आरोप लगा दो फलाने पे, ये भी जरा ज्यादा बोल रहा है सरकार के खिलाफ, इसके खिलाफ जरा कुछ आरोप लगा दो। ये असली चेहरा है भाजपा का। आपको बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डट के रहना है। आपको मास्टर जी को कहता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रायोजित इस महिला को आपके पास भेजा गया बदनाम करने के लिए। ये प्रायोजित उन पर जो मुकदमा दायर किया गया है, हम इस मुकदमे का विरोध करेंगे। बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी की नेत्री वहां पहुंच रही है, उसका क्या मतलब? क्योंकि उनको यह था कि मास्टर जी ऋषिकेश के सम्मानित व्यक्ति हैं और मेयर के चुनाव लड़ गए, उनने अपनी खुंदक निकाली। दिनेश चंद्र मास्टर जी भी हमारे साथ हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पे गांधी आपको कहा जाता है, अन्ना कहा जाता है। अन्ना जी, एक तो आप पर मुकदमा हो गया और मुकदमा भी बैड टचिंग और महिलाओं का मुकदमा। एक उस मुकदमे के बीच आप पूरे स्वाभिमान की यात्रा कर रहे हैं और जब जब तक आप वापस आएंगे तो बिहार दिवस का जश्न मन रहा होगा। कब आ रहे हैं? वो खाने क्या क्या कहते हैं उसे, लिट्टी चोखा खाने कब आ रहे हैं ऋषिकेश आपके शहर में? 25-26 तारीख को आ रहे हैं सर। लिट्टी चोखा सबको प्रणाम खाएंगे। मेरा, रावत जी को प्रणाम, मोहित डिमरी जी को प्रणाम। हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं जिनके बदौलत हम आज लोग यहाँ स्क्रीन पे भी हैं। आपको भी सैल्यूट करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ जी। एक तो आप पे जो है आपकी आपकी जवानी फूट रही है क्या? आप पे कोई ऐसा मुकदमा हो रहा है बैड टचिंग और कई सारी धाराएं लगी आप पे। आप जिन्हें पर्वतीय गांधी कहते हैं, लोग पिता तुल्य आपको मानते हैं, आपके पांव छूते हैं, ये आप पे मुकदमा, वो भी बैड टचिंग का, चारित्रिक मुकदमा। क्या हुआ है मास्टर जी? यही तो बात है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही वो दूसरे को ऐसे समझता है। मतलब जिसके शीशे घर के शीशे के बने हुए घर होते, दूसरे के शीशे घरों में पत्थर मारा करते हैं। तो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। भूल गए अपने जीना जी को, और कितने नाम है उनके पास की वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बस बोलिए बोलिए। गंगा का आपके बेटा हूँ लिए आपने इसलिए कोई बैड टच किया? कोई महिला आई नहीं गई थाने में शिकायत करने? नहीं क्या है नहीं, मामला? वो तो उसकी तो फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए भैया। और मैं तो कहता हूँ कि इसको मैं केस को दबाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी अच्छी तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मामला, और इसमें जो दोषी पाया गया उसको सख्त से सख्त उस पे निर्णय लिए जाने चाहिए, जैसे फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुझे हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम उस धरती से आते हैं जहां श्रीदेव सुमन जी ने जन्म लिया, गौरा देवी थी जहां। तो हम तो पूरा और सत्य कह रहा हूं मैं कि मन इस तरह से दुखी भी समझो या जैसे भी आप लोग समझो, ऐसा हो रहा है कि भाई कोर्ट को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इसका निपटारा भी होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बताओ, पहाड़ का अन्ना जा रहे दिनेश चंद्र मास्टर जी, उस बेचारे पे जो है बुढ़ापे में जो है ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप कौन महिला लगा रही है? पुलिस के सामने सब कुछ हुआ। ये वीडियो भी, हालांकि कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो बहुत गलतफहमी में है और ये सरकार भी बहुत गलतफहमी में है। और वो जो वहां पर एसओ है रायवाला थाने का, जिसको अब तो इन्होंने कानूनी चेंज कर दिया, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, ये सारी चीजें, शायद वो व्यक्ति भी उस पद लायक है नहीं, जिसने ये देखा नहीं कि उसी के पुलिस के सामने जो है सब कुछ जो है हुआ। वो महिला जो है 8 दिन बाद जो है आरोप लगा रही है। अगर उसके साथ कोई गलत हुआ था तो वो पुलिस क्या कर रही थी? ये तो और भी गंभीर मामला बन जाता है कि पुलिस के सामने किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको अनाप शनाप बोला गया।
ये तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो बल्कि वहां पर जो तैनात पुलिस थी उस पर बनती थी। अब फिर 8 दिन तक ये चुप क्यों रही? ये 8 दिन तक इनका क्या षड्यंत्र इन्होंने रचा, क्या क्या किसके पास, ये तो जांच का विषय बनता है बहुत बड़ा। नहीं तो यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी। आए दिन जो है ये लोग, इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, यहाँ के मंत्रियों के खिलाफ, ये तो फिर सबको ही जो है ऐसे ही चलता रहा तो ये तो सबको जो है एक दिन जो है सबको आरोपित बना देंगे। सब पे जो है हार्ड फैसला क्या होता है वो तो सबको पता है कि असलियत क्या है। लेकिन झूठे केसों में इनकी अगर ऐसी तानाशाही चलती रही तो ये तो मेरे को लगता है कि एक भी व्यक्ति जो है ये भाजपा के जो अंध भक्तों को छोड़कर जो सब कुछ आंख मूंद कर जो है देख रहे हैं, इनके मुंह की जबान चली गई है, इनका दिमाग जो है बिल्कुल शून्य हो चुका है। ये अंध भक्तों को छोड़कर फिर तो सबको जो है जेल जाना पड़ेगा। सबके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी, सबके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होंगे। ये असली चेहरा है भाजपा का। यहां जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ जो है ये ऐसे ही औरतों को लेके या ऐसे ही जो है अपने, ये तो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से बोल देंगे अपने कि जाओ जी आरोप लगा दो फलाने पे, ये जरा ज्यादा बोल रहा है सरकार के खिलाफ, इसके खिलाफ जरा कुछ आरोप लगा दो। तो ये तो एक पूरा पहाड़ का माहौल ही खराब हो जाएगा। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी दिनेश मास्टर के बढ़ते हुए जो उनका प्रभाव है उसको देख करके डर गए। तो मैं प्रेमचंद मास्टर जी को कहता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रायोजित ये इस महिला को आपके पास भेजा गया और उस महिला ने जिस दिन कार्यक्रम देखा और जब दिनेश मास्टर कह रहे हैं कि वो स्कूटी से उतरी भी नहीं और पत्रकार वहां मौजूद, पुलिसकर्मी मौजूद, सारी जनता मौजूद और ये हमने भी सुना है वहां पे जो वीडियो फुटेज है सजवान साहब, वहां महिला पुलिसकर्मी कह रही कि मैडम गाड़ी साइड करिए, गाड़ी से उतरिए। हाँ तो चलिए जो भी है। अब मास्टर जी ने कहा कि वो स्कूटी से उतरी भी नहीं, जो अल्फाज वो कह रही थी वो भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अब उसकी पार्टी के नेता को आप आंदोलन कर रहे थे कि उसको हटाओ, और उसने जो कुछ भी बोला होगा वो भी मास्टर जी ने नहीं कहा कि क्या आप शब्द को उसने कहे, किंतु ये उन्होंने जरूर कहा कि वो स्कूटी से नहीं उतरी। पत्रकार भी वहीं पर मौजूद हैं। तो ये प्रायोजित है, मास्टर जी को बदनाम करने के लिए ये प्रायोजित, उन पर जो मुकदमा दायर किया गया है, हम इस मुकदमे का विरोध करेंगे और जब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ तब तक प्रेमचंद जी सहित भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के, इस मंत्री को हटाओ, उनके विधानसभा अध्यक्ष को हटा दो, प्रदेश अध्यक्ष को हटा दो, क्योंकि जो गलत बोलेगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो गलत बोलेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको दंड मिलना चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। पर पुरस्कार की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं समझते, पुरस्कार की उम्मीद नहीं रखते, किंतु गलत तरीके से लोगों को अपमानित करने के लिए हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। मास्टर जी की तरफ से मानहानि का मुकदमा होगा, एक पवित्र व्यक्ति के ऊपर जो लांछन लगाया गया है, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और जीतेंगे। मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूं, हमारे घर में भी जेंट्स हैं, बाहर भी जेंट्स हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अगर उस महिला के साथ वो गुरुंग है, नाम क्या है उसका, नाम भी मेरे को ज्यादा पता नहीं है उसका, पर कोई गुरुंग है वो, अगर उसके साथ वाक्य में हमारे मास्टर जी ने छेड़छाड़ करी तो उसने मीडिया में आके क्यों नहीं बोला जब उसको पुलिस ने रोका था?
जब उसको मीडिया ने घेरा था तब क्यों नहीं बोला उसने कि मेरे साथ देखो जी छेड़छाड़ हुई है। अभी परसों भी उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में भी क्यों नहीं कहा उनने कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। अरे महोदय कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये मास्टर जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो मुकदमे हो गई। कोई बात नहीं मास्टर जी, हम आपके साथ हैं। मुकदमे तो नाना प्रकार के होते रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग फील्डों में आते हैं तो हमें मुकदमे से भी नहीं डरना चाहिए। ये सब जो है भाजपा की अग्रवाल जी की साजिश थी। जो महिला है वो किसी ओबीसी क्या बोल रही थी, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, भाजपा का वो नेता है, प्रकोष्ठ है, वो जैसे महिला प्रकोष्ठ होता है वो प्रकोष्ठ भी भाजपा का है, उसकी वो अध्यक्ष बता रही है। तो ऐसे करने से थोड़ी ना होगा कि तुम्हें एक बंदे पे। दूसरी चीज, बीजेपी के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वहां बीजेपी की नेता का क्या काम? अरे उनको ये था ना, क्योंकि अगर अग्रवाल जी को लाइट में आ गए थे ना तब तक ये विधानसभा के अंदर जो उन्होंने को भाषा का पहाड़ियों को गाली देने का प्रोग्रेस बनाया, तो उसपे तो उन्होंने कही। पहली बात, दूसरे के जुलूस में बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी की नेत्री वहां पहुंच रही है, उसका क्या मतलब? और पुलिस मौजूद है तो क्या, और वो कोसों दूर है। मतलब ये है कि ऋषिकेश से का किसी महिला को एहसास कितने घंटे में होता है कि मेरे साथ कोई बैड टच हुआ, वो भी दुश्मनों के द्वारा, और वे दुश्मनों के पास जा रही है और दुश्मनों से दूर है, बीच में पुलिस वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं हुआ कि उनके सर में चोट लगी और उनको डॉक्टर ने एक हफ्ते बाद बता दी जी तुम्हारी गुम चोट लगी और अंदर ब्लड जम गया, और तब उनको याद आई जी कि फलाने आदमी ने मेरे सर में चोट मारी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मास्टर जी हमारे पवित्र हैं, क्योंकि उनको ये था कि मास्टर जी ऋषिकेश के सम्मानित व्यक्ति है और मेयर के चुनाव लड़ गए, उनने अपनी खुंदक निकाली। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम भी इसके तह तक जाएंगे, इस पे हम भी बातचीत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्योंकि मास्टर जी लोगों ने उनके नेता प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से रिजाइन करवा दिया, मंत्री पद छीन लिया ऋषिकेश में। तो और मैं क्या बोल रही, मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। मास्टर जी आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमसे बड़े हैं, बड़े भाई समान हैं, आपको बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डट के रहना है और इनको दिखाना है कि मैं भी कुछ और हम आपके साथ हैं। और इस समय मैं जरा आपसे माफी चाहती हूँ, मैं अगली डिबेट में राजीव जी आपसे बैठूंगी। यहाँ पे हमारा कार्यक्रम खत्म, यहाँ पे हमारा कार्यक्रम सुनो यहाँ पे हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया है। सब लोग यहाँ पे आज हमारे जो शहीद पुत्र थे उनके जीवन के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे शहीद स्मारक पे हवन का प्रोग्राम था, वो अब समापन हो गया है और लोग सब चले गए। यहाँ पे ये शहीद स्मारक भी ये कमरा बंद होने वाला है। मैं आपसे इजाजत ले, मैं दोबारा आपसे डिबेट में बैठूंगी और बहुत सारे दिल में है उसको मैं आगे बोलूंगी। सजवान जी नमस्ते, दिनेश चंद जी नमस्ते।